हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। हम एस्टिमेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा एस्टिमेटिंग द क्वोशंट्स। सो एस्टिमेटिंग द क्वोशंट में हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ दे रखा है कुछ इस टाइप का कि 264 डिवाइड बाई 34, ठीक है। 224 डिवाइड 624 डिवाइड बाई 34। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि ये किसके एस्टिमेट 622 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट। अब ये 3 डिजिट है तो 100 में कर दो इसको। कितना हो गया 622 का नियरेस्ट 100 कौन सा आएगा 600। उसी तरीके से 34 टेंस में है एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट टेंस कितना हो जाएगा 30। नाउ क्या करो, डिवाइड कर दो 600 को 30 से। तो आप क्या लिखोगे, भी जो हमें शुरू में दिया गया था वो क्या था 624 डिवाइड बाई 34 इज़ अप्रोक्सीमेटली भी क्या होता है मतलब लगभग। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल है ये 624 डिवाइड बाई 34 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 30, राइट। और जो कि किसके इक्वल होता है एग्जैक्टली यहाँ पे आप डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 20। सो यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया 20। मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर तो एग्जैक्ट ये अप्रोक्सीमेट करने के बाद एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है। कई ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो अप्रोक्सीमेट करने के बाद भी डिवाइड नहीं होंगे। मान लीजिए कि कोई इस टाइप का है 74 डिवाइड बाई 32। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 74 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10, 74 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। 74 किसके नियरेस्ट 10 में है तो फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 70। उसी तरीके से 34 इज़ एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। आपको यहाँ पे कंप्लीट लाइन लिखनी है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। सो यहाँ पे हम बोलेंगे 74 डिवाइड बाई 32 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल है 70 डिवाइड बाई 30। और 70 डिवाइड बाई 30 कितना आएगा 7 डिवाइड बाई 3, 0 से 0 कैंसिल हो गया, विच इज़ यहाँ पे लिख देंगे हम कि विच, आपको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना है पॉइंटों तक, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली। दोबारा से देखिए, अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो तो हम दोबारा से लिखेंगे विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 को जब हम 3 से डिवाइड करोगे तो आप साइड में डिवाइड करके देख लेना रफ काम पे। तो 3 से जब करोगे 3 2 जा 6, उसके बाद 1 यानी कि पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट हमें नहीं लगाना है। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके आ गया 2 के, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया 2। ये चीज़ आपको रफ कॉपी में करनी है, ना कि फेयर में साथ में, ठीक है। आपको सिर्फ लिखना है फेयर में, तो इस टाइप से। और एग्जांपल लीजिए कोई, जैसे कि 729 डिवाइड बाई 29 है। तो आपको पता है 729 का अप्रोक्सीमेट 100 क्या आएगा, क्योंकि 3 डिजिट का है। तो आप क्या लिखोगे 729 इज़ एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100 लिख लोगे। किसके इक्वल आएगा 7000 के। ये अब आप अच्छे से सीख चुके हो।
पिछले कई दिनों से हम यही कर रहे हैं। और उसी तरीके से 29 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नियरेस्ट 10। यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट का तो 10 कितना हो जाएगा, 29 का नियरेस्ट 10 कौन सा है, 30, क्योंकि 9 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सो 729 डिवाइड बाई 29 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये, 700 डिवाइड बाई 30। और ये किसके इक्वल है, 700 डिवाइड बाई 30। यहाँ पर इसको लिखेंगे हम विच इज़ अप्रोक्सीमेट, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 70 डिवाइड बाई 3 बचेगा। यहाँ पे आप बोलोगे कि विच इज़, अगेन क्योंकि अब 70 को 3 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं करेगा तो दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, 70 डिवाइड बाई 3। जब आप 70 को 3 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा अराउंड 23 पॉइंट समथिंग। सो पॉइंट पे हमें जाना नहीं है, तो एस्टिमेशन यानी कि लगभग निकालना, हमें एग्जैक्ट नहीं निकालने। तो जब हम एस्टिमेट करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स नहीं लगाते हैं, तो यानी कि हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 23। क्लियर। सो आज के लिए आपका बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अभी आप सीख चुके हो एस्टिमेशन, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर क्वोशिएंट के बारे में हो, तो आप चारों टाइप की जो एस्टिमेशन है वो आपकी कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक जो है हमारा पहले चैप्टर का रैशनल नंबर का, वो है आपका रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, आपको उसके बारे में कुछ हिंट दे देते हैं और डिटेल में डिस्कस हम उसके बारे में कल करेंगे। तो रोमन क्या है भाई, जो सबसे मतलब जो पुराने समय में जब हम नंबरों को लिखते थे, अब जैसे ये जो हम लिखते हैं ना नंबरों को, ये जो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ये तो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि ये तो क्या है, हिंदू न्यूमरल सिस्टम है। अब जो रोमन सिस्टम है उसमें हम नंबरों को कैसे लिखते हैं, देखिए ये 1 के लिए जो हमारा जो 1 है उसके अकॉर्डिंग, उसको रोमन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, आई, एक आई, सिंगल आई है जो। उसके बाद 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2i। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये ना मिले हुए नहीं होने चाहिए, बट लेंथ और जो हाइट वाइट है जो इनकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 को हम कैसे लिखते हैं, थ्री को हम इस तरीके से लिखते हैं। 4 को हम कैसे लिखेंगे, आई वी। 5 को कैसे लिखेंगे, ओनली वी। तो यहाँ पे ना बेसिकली जैसे देखिए, जब हम हिंदू न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम लिख रहे थे तो वहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3 अप टू 9 यानी कि 10 बेसिक सिंबल थे ना। तो यहाँ पर जो बेसिक सिंबल्स हैं वो कितने हैं, जो बेसिक सिंबल हैं वो हैं आपके 7। और वो कौन कौन से हैं देखिएगा, हम टेबल बना रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो है वो 1 के लिए क्या है, आई है, ठीक है। ये तो हिंदू अरबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग है। और जो नीचे हम लिख रहे हैं वो है आपका रोमन न्यूमरल, ठीक है। नेक्स्ट 1 के बाद देखो 1 से नेक्स्ट जो है, सॉरी यहाँ पे 5 के लिए क्या आएगा आपका, रोमन में जब 5 को हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वी के रूप में। उसके बाद 10 को जब हम लिखते हैं तो उसको लिखते हैं
x के रूप में। फिर आता है 50, 50 को हम लिखते हैं l। उसके बाद आता है 100 और 100 को हम लिखते हैं c। नेक्स्ट आता है 500 और 500 को हम लिखते हैं d। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1000 और 1000 को रोमन में लिखा जाता है m। तो देखिएगा 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। अब यहाँ से क्या है कि एक और चीज़ आपको सीखनी है कि अगर मान लो कि हमने कहीं पे ये लिख दिया, देखो V का मतलब क्या है 5, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि V के ऊपर एक ऐसा निशान लगा हुआ है जिसको हम बार बोलते हैं, यानी कि V बार, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू थी ना उसकी रोमन की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी, यानी कि V की एग्जैक्ट वैल्यू तो 5 है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बार लगता है तो उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 1000 के साथ। तो यानी कि V बार को हम क्या लिख सकते हैं 5000। क्लियर। उसी तरीके से यानी कि अगर x के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमें पता है भाई x की वैल्यू कितनी होती है 10 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो गया 10,000। तो यानी कि 10,000 का सिंबल यहाँ पर क्या हो सकता है x बार भी हो सकता है। क्लियर। तो अब कुछ रूल हैं नंबर्स लिखने के, जिसमें से आपको पहला रूल हम आज सिखाएंगे, बाकी कल डिस्कस करेंगे। लेकिन कल के लिए जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी 1F, जिसमें आपको डिवीज़न का एस्टिमेट करना है, क्वेश्चन निकालना है एस्टिमेट करके, तो वो तो आप सोल्व करोगे ही करोगे। उसके साथ में जो ये टेबल है ये भी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज डाल के इसके ऊपर एक्सरसाइज का आप डालोगे 1E, और उस एक्सरसाइज के सबसे स्टार्टिंग में आप ये चीज़ लिखोगे यहाँ पर हिंदू अरबिक सिस्टम और फिर रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। और ये टेबल आपको पता भी होनी चाहिए। उसके बाद जब रूल्स की बात आती है तो अब पहला जो रूल है, रूल फर्स्ट, वो क्या कहता है कि रिपीटिंग ऑफ ए सिंबल इन रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। रिपीटिंग ऑफ ए सिंबल in a Roman numeral means addition। क्या कह रहा है ये, रिपीटिंग यानी कि रिपीट करना किसी चीज़ का बार बार आना, ऑफ ए सिंबल यानी कि ये जो सिंबल है हमारे 7, इनमें से अगर कोई भी सिंबल लगातार 2 बार आता है, ठीक है, इन ए रोमन न्यूमरल्स, तो उसका मतलब क्या है कि वो एडिशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर I 2 बार आया है तो इसका मतलब क्या है कि ये एडिशन है किसकी, I का मतलब क्या होता है 1 हिंदू अरबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, और अगर 2 I हैं तो यानी कि 1 1 2 टाइम ऐड हो जाएगा जो कि किसके इक्वल है 2 के, यानी कि 2 का फिर रोमन में क्या आ जाएगा डबल I, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3 I वहाँ पर इकट्ठे आ गए हैं, साफ साफ हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर 3 I इकट्ठे आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर 1, क्योंकि I का तो आपको पता है कि I की वैल्यू कितनी होती है 1 + 1 + 1 यानी कि कितना हो गया 3। सो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे 3I। अब 4 के लिए 4I नहीं लिखेंगे, वो आप आगे नेक्स्ट रूल्स में हम सीखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 4 के लिए हम क्या लिखेंगे 5, 4 किसके नज़दीक है 5 के नज़दीक है ना, तो 5 से रिलेटेड उसको लिखेंगे। कैसे, अब 5 क्या होता है V, तो उसी तरीके से क्या है अब चलो एक सेकंड रूल सीखिए, उससे आपको समझ में आएगा। रूल सेकंड क्या कहता है
कि स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल। मैं रूल आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो रूल क्या है कि स्मॉलर न्यूमरल, स्मॉलर का मतलब है कि देखिए जिसकी वैल्यू छोटी है, जैसे अगर 1 और आई लिखा गया है, सॉरी v और i लिखा गया है, तो स्मॉलर आपको पता है कौन सा है, i है, ठीक है, कंपैरिजन में। उसी तरीके से अगर x और v इकट्ठा है तो वहाँ पर स्मॉलर कौन सा आपको पता है, v। यानी कि अगर दो वहाँ पे रोमन न्यूमरल लिखे गए हैं तो स्मॉलर न्यूमरल जो छोटे वाला न्यूमरल है रिटर्न अगर वो लिखा गया है टू दी राइट साइड में। अब राइट कौन सी साइड होती है, देखो इस साइड अगर आप आओगे तो उसको हम बोलेंगे राइट, ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी होती है, लेफ्ट। क्लियर। सो ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल, यानी कि भाई राइट में क्या लिखा गया है, स्मॉलर किसकी राइट में, जो लार्जर है। यानी कि मान लीजिए अब हमारा यहाँ पर x और v है, हम लिखते हैं x बड़ा है, अब इसके राइट में क्या लिखते हैं हम, v, ठीक है। तो यानी कि स्मॉलर कहाँ पर हो गया, राइट में हो गया। ये वाले इस v तो x से इस साइड है ना, और ये वाली कौन सी साइड है, राइट साइड। आपका हैंड भी यहाँ पे कौन सा है, राइट हैंड है ना इस साइड में। तो यानी कि जो स्मॉलर न्यूमरल है अगर वो राइट में है किसके, लार्जर के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू होने वाली है वो वहाँ पर क्या है, इन दोनों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, स्मॉलर को किस में ऐड कर देंगे, लार्जर में। यानी कि x का आपको पता है x किसके लिए होता है, 10 के लिए, और v किसके लिए होता है, 5। यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 15। यानी कि ये किसका सिंबल हो गया, रोमन में 15 का, ठीक है। यानी कि ये रोमन न्यूमरल का जो 15 है उसको रोमन में कैसे लिखेंगे हम, XV। तो यहाँ से रूल क्या था ये, कि अगर दो न्यूमरल वहाँ पे लिखे गए हैं, पहला रूल तो ये था कि अगर सेम न्यूमरल को हम 2 या 3 बार लिखते हैं तो वो आपस में ऐड होता है, सेम को रिपीट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम रिपीट नहीं कर रहे, दो अलग अलग सिंबल हैं, एक स्मॉलर का है एक लार्जर का है। अगर स्मॉलर वाला बाद में लिखा गया है यानी कि राइट साइड में है और किसके, लार्जर वाले के राइट में है, तो इसका मतलब उन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर। इसी के और ज़्यादा एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो एक ये भी हो सकते हैं VI। अब VI का आपको पता है भाई, V बड़ा है I छोटा है, क्योंकि I की वैल्यू 1 होती है, V की वैल्यू 5 होती है, और स्मॉलर वाली अगर राइट में लिखी गई है तो इसका मतलब ये क्या करेंगे हम इनको ऐड। V का मतलब क्या होता है 5 और I का मतलब क्या होता है 1 = 6। तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, VI। क्लियर। उसी तरीके से XV तो हम लिख चुके हैं। LX का मतलब क्या हो जाएगा, L का आपको पता है कि L कितना है, 50 के लिए है। यहाँ पर देखिए L किसके लिए है, 50 के लिए है, और छोटे वाला राइट में लिखा गया है X 10 के लिए है। तो 50 + 10, यानी कि अगर छोटे वाला राइट में है तो हम ऐड करेंगे 50 + 10 कितना हो जाएगा, 60। यानी कि 60 के लिए हम क्या लिखेंगे, LX। आगे समझ में। तो यानी कि 2 रूल अभी आप सीख चुके हो। क्या है, एक तो जब कोई नंबर अगर रिपीट होता है तो वो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस आई का ज़रूरी नहीं है, देखिएगा एक्स भी रिपीट हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देने की योग्य बात है कि वी को आप रिपीट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, कि अगर 2 बार हमने वी लिख दिया, और रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई वी को हम अगर कोई भी चीज़ 2 बार रिपीट होती है तो आपस में ऐड होती है। वी की वैल्यू 5 थी, 5 + 5 तो 10 हो गया, लेकिन 10 के लिए तो हमारे पास सिंबल ऑलरेडी है x, इसलिए वी क्या है, रिपीट नहीं होगा। यानी कि 5 वाले रिपीट नहीं होंगे, 1 वाले रिपीट होंगे। जैसे कि 1 जहाँ पे आई के केस में है, या 1 10 में भी 1 आता है, करोड़ में 100 में भी 1 आ रहे हैं, तो यानी कि सी को भी हम रिपीट कर सकते हैं। उसी तरीके से एम में 1 आ रहा है तो एम को रिपीट किया जा सकता है, वी, एल और डी को रिपीट नहीं किया जा सकता। आगे समझ में। क्योंकि अगर इनके रिपीट करने से ये रूल लगाएंगे पहले वाला, उनको जोड़ेंगे तो ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लिए हम ऑलरेडी एक सिंबल हमारे पास है, ठीक है। तो यानी कि अगर XXX है तो वहाँ पर उसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम नंबर 3 बार आ गया तो उनको जोड़ना पड़ेगा। कितना है, x किसके लिए होता है, 10 के लिए, सॉरी
तो कितना आ जाएगा, 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 के लिए क्या हो जाएगा ट्रिपल एक्स। और उसी तरीके से अगर सी 2 बार आ गया तो इसका मतलब 100 को हम ऐड कर रहे हैं, और ये क्या हो गया है आपका 100 + 100 200, ठीक है। तो सी किसका सिंबल हो गया 200 का। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड रूल क्या था भाई, दो सिंबल हैं, अगर दो में से जो राइट साइड में क्या है छोटा है और लेफ़्ट साइड में बड़ा है, तो इसका मतलब उन दोनों को ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो उसके लिए रोमन में हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो आज के ये दो ही रूल हैं, आपको ये समझना है, एग्जाम्पल लेके ट्राई करना है। अच्छा, मैं आप यहीं पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको सोचना है कि किसके सिंबल हो सकते हैं, रोमन में ये क्या लिखा गया है, ठीक है। इनकी न्यूमरल वैल्यू क्या हो सकती है, XV VII। रूल आपको अब लगा देना है वही जो आपने सीखा है। अब LX VII, यहाँ पे ट्रिपल आई था, यहाँ पे डबल आई है। उसके बाद साथ में आपको इनका पता करना है, CC डबल एक्स ट्रिपल एक्स, ठीक है। तो इनमें से कुछ तो डिस्कस भी हो चुके हैं, जो नहीं हुआ है वो भी आप रूल लगा करके सोल्व करोगे, ठीक है, और पता लगाओगे कि ये किसका है। उससे पहले आप इस टेबल को अच्छे से याद करोगे, समझोगे कि किसके लिए कौन सा है, क्लियर। और जो 1E एक्सरसाइज 1F जो एक्सरसाइज है उसको आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करोगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।